मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो कि इस तरह हजारों रुपए, लाखों रुपए के नोट तुम्हारे हाथ में हो? मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो? ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपको एक बात वाकया बताता हूं, आप हैरान रह जाओगे। ये तो चलो 8-10-15 हज़ार रुपया होगा। उस बंदे ने 2 लाख रुपए हाथ में पकड़ के कहा। 4-5 दिन बाद मुहर्रम शुरू होना था। ये मैं आपको 14 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि मैंने एक पठान से सवाल किया, दुकान पर बैठा हुआ था, काम मेरा इतना था, कभी 50 रुपए बचते, कभी 30 रुपए, कभी 80 रुपए, बस इससे 100 कभी होता तो उस दिन मैं ईद बनाता। तो दोस्तों, मैं वीडियो का आगाज कर लूं, फिर मैं आपको वजीफा बताता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे देखने वालों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, खुश रहो यार सदा, और कहा करो कि मेरा रब सुनेगा, हमें देगा। कभी हमारा रब हमें ना नहीं करता। तो दोस्तों, एक पठान मेरे पास आया है, मेरा हमसाया ही था। बोरियां होती हैं ना, बोरियां जिसमें ये खल चोखर वगैरह डाला जाता है, ये बोरियां बेचता था वो। तो मैंने उसे कहा, खान भाई एक बात मशवरा करना है आपसे। उसने कहा, बोलो क्या? तो मैंने उसे कहा कि भाई कोई ऐसा तरीका बताओ 300 रुपया मैं रोज कमा लिया करूं। तो उसने इस तरह 2-3 लाख रुपया उसमें अपनी जेब में से निकाला जी, इस तरह 2-3 लाख रुपया अपनी जेब में से निकाला और कहा कि 300 रुपया तू 3 लाख कमाना चाहता है? मैंने कहा फिर और क्या चाहिए यार, 300 रुपये की हैसियत क्या है कि तू कहते हैं हमें 300 रुपया बच जाए। यकीन करें, मैं सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं, जाती है, किसी का नहीं सुनाऊंगा। तो मैंने कहा हो जाए, तो कहता है यार 300 रुपया तो हर बंद, तू दुकान पर बैठा हुआ है, 300 रुपया तो रेडी वाला कमाता है। याद रखिएगा कि ये आजकल का बात नहीं है, ये 15-14 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूं, जब दौर को बड़े अच्छे दौर थे। अच्छे तो नहीं थे, बड़ा डिक्टेटरशिप थी, लेकिन फिर भी बहरहाल अच्छा था। तो आजकल बहुत हालात खराब है। तो मैंने उसे कहा, उसने कहा इस तरह कर, तू अल्लाह से लो लगा। मैंने कहा अल्लाह से तो लो है ही है, ठीक है, अगर कोई कमियां होंगी, हमें पता है नमाज रोजे का तो मैं पाबंद हूं, ठीक है, लेकिन वो कहने लगा नहीं, मुहर्रम शुरू होने वाला है जी, तू चांद देखने के टाइम से, ठीक है ना, जब चांद देखने का टाइम हो उस वक्त से लेके ये मुहर्रम का जो महीना है ना, वो कहने लगा कि मुहर्रम का महीना बड़ा मुकद्दर वाले को नसीब होता है कि इसमें जो रोजे रखता है, इसमें जो इबादत करता है, इसमें जो और सूरह कौसर का जो उसने मुझे वजीफा बताया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई उस पर। वो कहने लगा कि मुहर्रम में बड़े बड़े फैसले हुए हैं जी, तौबा कबूल हुई आदम की, क़यामत इसी महीने में आएगी। वो कहने लगा कि तू दुआ कर, दुकान तो तेरी है, जाती है, तू, कहने लगा अपनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल, किराए वाली तो बात नहीं, जाती दुकान है। तो कहने लगा कि आप, एक मैं आपको वजीफा बताता हूं, हाँ, अपने काम से ईमानदारी रखो, किसी का हक ना मारो, कोई भी। अब मैं आपको पुकारता हूं, यानी आपको मुतवज्जो करता हूं कि आपका कोई भी काम है, मैं कहता हूं कि वो कहने लगा कि 3 लाख भी तुझे चाहिए ना, तो अल्लाह देने वाला है, रोज देगा। मैंने कहा कोई ऐसा अमल बताओ कि 300 रुपया मैं कमा सकूं, ठीक है। वो कहने लगा 3 लाख तू कमाएगा। मैंने कहा खान भाई, मैंने मजाक किया, याद रखिएगा कि मैं कोई भी बात करता हूं मजाक के हिसाब में कर जाता हूं, ताकि लोग भी खुश हो जाते हैं और कुछ हकीकत भी होती है। मैंने कहा खान भाई वो पाउडर समझ के बात वो नहीं मैं बेच सकता। कहने लगा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, 300 रुपया तू मजाक कर रहा है मुझसे। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं है। तो कहने लगा 3 लाख भी बचेगा, अल्लाह देगा तुझे, तो ये अमल कर। तो अब मैं वो अमल आपको बताता हूं, मेरा अपना आजमूदा। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। बड़े वजीफे हैं चांद के, ये नहीं कि अब चांद के और कोई वजीफा मैंने शेयर नहीं किया, ये बात नहीं है। और बड़े वजीफे हैं मुहर्रम के, और बड़े वजीफे हैं सूरह अल कौसर के। लेकिन कुछ वक्त औकात होते हैं कि यार ये सुबह का इस टाइम इतनी बार पढ़ा जाए तो ये मिलता है, रात को इस पढ़ा जाए, दोपहर को पढ़ा जाए, शाम को पढ़ा जाए, ये मिलता है, रमजान में पढ़ो तो ये मिलता है, मुहर्रम में पढ़ो तो ये मिलता है। तो ये अमल आपने, जब आप चांद देखो, पहले तरीके से भी कर सकते हैं। ये ज़ाहिर, अगर आपने पहले दिन चांद नहीं देखा कोई मसला नहीं, लेकिन जब चांद देखो, आप मुहर्रम में ये अमल करते रहो, सिर्फ 33 मरतबा देखें। अगर आप इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर पढ़ें तो कितना टाइम लगता है? तो
दौलत 3 लाख रुपया भी मांगो अल्लाह आपको देगा। पूरा साल वो कहता है आपका रिजक रोजी रोटी बंद नहीं होगी। और मैं आपको सच बताऊं कि मैंने बाद में अगले महरमों में वो अमल नहीं किया, वही किया आज तक। अल्लाह ताला इतना नवाजता है कि उसका मैं शुक्र 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 करता रहूं तो कम है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वजीफा बताऊं। इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि उसको माल दौलत और माले गनीमत किसे कहते हैं? जो जंगों में मुसलमान लोग कुफार का माल कब्जे में करते हैं ना, जब फतह करते हैं, उसे माले गनीमत कहते हैं। आप चाहते हो कि आप पर दौलत इस तरह बरसे जैसे माले गनीमत होता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा। कोई परेशानी रास्ता आपका नहीं रोक सकती, कोई दुख आपका रास्ता नहीं रोक सकता। कोई आके रास्ते में ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई इसको रोक ले, ये इसको नहीं हम देते, नहीं। तो दोस्तों, अमल आपको बताता हूं, लेकिन आपने याद रखना है कि अमल मुहर्रम में छोड़ना नहीं है। 33 मरतबा सूरह कौसर, क्या है? कुछ नहीं। इंशाअल्लाह ताला घर मांगोगे अल्लाह आपको बंगला देगा। आप मुलाजम मांगोगे आपको अल्लाह मुलाजमों की फौज देगा। आप इंशाअल्लाह कारोबार मांगोगे आपको अल्लाह फैक्ट्रियों का मालिक बनाएगा, क्योंकि अपना अज़मूदा अमल है ना। हाँ, अगर आपके दिल में वो जज्बा जनू नहीं है, वो कहते ना जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। तो बात इस तरह है कि अगर आपके जज्बा जनू से अपना कहें या ए फलां, मिसाल मैं अपने आप को पुकारता हूं, आप अपने नाम ले लीजिएगा, ए इमरान, या इमरान ताहिर, ए इमरान ताहिर, यार तेरा अल्लाह कमजोर है, माज अल्लाह नऊज बिल्ला, तेरा अल्लाह देगा। इन्ना तो इना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, कि तेरा रब तुझे देगा और तेरा दुश्मन भी जो होगा वो बेनामो निशान होगा। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुझे हौजे कौसर देगा, यानी कि दुनिया में आपको अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ये तो नबी पाक को फरमा रहे हैं ना कि गम न कर, तुझे हौजे कौसर दिया जाएगा, तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा, तू कुर्बानी कर, नमाज पढ़। तो बात करने का मकसद है आप मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा रोजे भी रख लें, अगर आप में हिम्मत है, नवाफल पढ़ें, इबादत करें और ये सूरह कौसर का अमल करें। कैसे करें? आपने हर रोज नमाजे मगरब और नमाजे इशा के बाद 33 मरतबा, वैसे एक आपको अमल सही अगर बताऊं ना तो सारी नमाजों में, 5 नमाजों में 33 मरतबा, फजर, जोहर, असर, मगरब और इशा, यानी हर नमाज में 33 मरतबा इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ये अमल आप जारी रखें, इंशाल्लाह आपको भी 3-4 दिन, ये 3 दिन में भी लोगों ने मुरादें हासिल कर ली। 3-4 दिन गुजरे होंगे, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा जिसकी आपको मतलब है कि सोच नहीं होगी कि यार अल्लाह पाक हमें इतना नवाज सकता है। दोस्तों, ये मैंने अमल किया, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, गनी फरमा दिया। बेपरवाह हूं इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मुझे कोई गम नहीं किसी पैसे का, माल का, दौलत का। अल्लाह ताला देने वाला है और दुआ करता हूँ अल्लाह आइंदा भी किसी का मुताज ना करना। और जो मुझे दुआ का कहते हैं रब्बे कायनात, उन पर भी सदा अपनी मेहरबानियों की, करम नवाजियों की नजर रखना। तो दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।